Hey, what's up everybody? Welcome back welcome to the another episode of Medical Surgical Nursing. So recent क्लास में हमने डिस्कस किया था सेंसरी फंक्शन के डिसऑर्डर के बारे में. So आज के इस वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसरी फंक्शन के अंदर आई और विजन डिसऑर्डर के बारे में. और आज का जो डिसीज़ कंडीशन है वो है रिफ्रैक्टिव एरर्स. सो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक. लेट्स गेट स्टार्टेड. तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना. सो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से. तो एक रिफ्रैक्टिव एरर एक बहुत ही कॉमन टाइप का आई डिसऑर्डर होता है और इसमें मेजरली ओल्डर एज के लोग अफेक्ट होते हैं और ये इक्वली बोथ जेंडर को अफेक्ट करता है और साथ ही साथ इसको हम एमेट्रोपिया भी बोलते हैं. अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन की, जिसमें कि सबसे पहली है एमेट्रोपिया. एमेट्रोपिया यानी कि एक ऐसी स्टेट रिफ्रैक्शन की जिसमें जो पैरेलल रेज होती हैं लाइट की वो फोकस्ड रहती हैं रेटिना पर. इसमें जो इंडिविजुअल का विजन है वो क्लियर रहता है, यानी कि जो पर्सन है उसको कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है आई से रिलेटेड. सेकेंडली अब हम बात करते हैं एमेट्रोपिया की. एमेट्रोपिया यानी कि एक ऐसी कंडीशन रिफ्रैक्शन की जिसमें जो पैरेलल रेज है लाइट की जो कि इन्फिनिटी से आ रही हो वो या तो रेटिना के आगे बनेगी या तो रेटिना के पीछे बनेगी. और जो एमेट्रोपिया है इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कि होता है रिफ्रैक्टिव एरर्स. और जो एमेट्रोपिया है उसका मतलब होता है नॉर्मल विजन. सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू द अनदर टॉपिक ऑफ दिस एपिसोड विच इज टाइप्स ऑफ एमेट्रोपिया और रिफ्रैक्टिव एरर. सो देयर आर 4 टाइप ऑफ एमेट्रोपिया और रिफ्रैक्टिव एरर इन विच फर्स्ट वन इज हाइपरमेट्रोपिया, सेकंड वन इज मायोपिया, थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया एंड फोर्थ वन इज एस्टिग्मेटिज्म. आज के इस लेक्चर में हम हाइपरमेट्रोपिया को डिस्कस करने वाले हैं. बाकी के जो 3 रिफ्रैक्टिव एरर्स है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना. बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की. तो हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है ह्यूमन आई का जिसमें वो दूर के ऑब्जेक्ट को सही से देख लेता है, लेकिन जो पास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनको वो सही से नहीं देख पाता है. नेक्स्टली ये एक ऐसी रिफ्रैक्टिव स्टेट है जिसमें कि जो पैरेलल रेज होती हैं लाइट की जो कि इन्फिनिटी से आ रही हो वो बिहाइंड द रेटिना बनेंगी. हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो खाली फार का देख पाता है या दूर का देख पाता है, और इसी के साथ साथ इसको हाइपरोपिया भी बोलते हैं. नेक्स्टली अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल आई जो एक फार पॉइंट होता है किसी भी एक इंडिविजुअल का वो इन्फिनिटी होता है और जो नियर बाय पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर. लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन है उसमें जो नियर बाय पॉइंट होता है किसी भी इंडिविजुअल का वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है. इट मीन्स दैट अगर हाइपरमेट्रोपिया है किसी इंडिविजुअल को और उसके सामने हम 25 सेंटीमीटर पर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें तो उसको क्लियरली नहीं दिखाई देगा, उसका जो विजन होगा वो ब्लर होगा. और उसी के साथ साथ उस इंडिविजुअल की आइज पर स्ट्रेन भी होगा अगर जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है. लेकिन अगर हम उस सेम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे रख देंगे तो वो जो पर्सन है वो कंफर्टेबली उस चीज को देख पाएगा. सो मूव फॉरवर्ड टू द अनदर सब टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. सो देयर आर मेजरली 3 टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इन विच फर्स्ट वन इज सिंपल हाइपरमेट्रोपिया, सेकंड वन इज पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया एंड लास्ट वन इज फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया. सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल हाइपरमेट्रोपिया की. तो ये जो सिंपल हाइपरमेट्रोपिया होता है वो कॉमन फॉर्म होती है हाइपरमेट्रोपिया की, और ये आईबॉल के डेवलपमेंट में जब नॉर्मल बायोलॉजिकल वेरिएशंस आते हैं उसकी वजह से होता है. अब ये जो सिंपल हाइपरमेट्रोपिया है वो खुद ही 2 तरीके का है, एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया और कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया. एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया यानी कि जब एक्सियल लेंथ में चेंजेस आएंगी उसकी वजह से होगा, जैसा कि अभी आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि जब एक्सियल लेंथ एप्रोप्रिएट होगी आई की उस टाइम पर जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पर होगा. बट अगर जो एक्सियल लेंथ है आई की वो कम हो जाती है उस वाले केस में जो इमेज फॉर्मेशन है वो बिहाइंड द रेटिना होगा और इसी को ही हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं. बात करते हैं कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया की. कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया उस केस में होता है जब फ्लैटनिंग हो जाती है या तो कॉर्निया की या तो फिर लेंस की. नंबर सेकंड इज पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया. पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया तब होता है जब रिफ्रैक्शन में वेरिएशन आता है डिफरेंट मीडियम्स की वजह से, यानी कि तब जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम और रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया वाली कंडीशन में जो भी लाइट रेज आई के अंदर एंटर करेंगी वो सारी की सारी एक फोकल लाइन क्रिएट करेंगी, लेकिन वो कन्वर्ज होकर फोकस पर नहीं बनेंगी. एंड द लास्ट वन इज फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया. फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया यानी कि जब कोई भी नर्व या कोई भी मसल आई की वो फंक्शन करना बंद कर दे.
ये फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया थर्ड नर्व पैरालिसिस पेशेंट यानी कि ऑक्यूलोमोटर नर्व पैरालिसिस वाले पेशेंट्स में दिखता है और उसी के साथ साथ इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया वाले पेशेंट्स में भी दिखता है। अब इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया यानी कि जब इंट्राऑक्यूलर मसल्स जो कि आई को मूव करती है उसमें पैरालिसिस हो जाए। नेक्स्टली अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की, यानी कि ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया वाली कंडीशन होती है। नंबर 1 इज एक्सियल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब एक्सियल लेंथ में शॉर्टनिंग आ जाए उसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है। एक्सियल वाली कंडीशन में 1 mm की शॉर्टनिंग हो जाती है आई के एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर की, जिसकी वजह से जो रेटिना है वो भी थोड़ा सा एंटीरियर आ जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। जो एक्सियल वाली कंडीशन है उसमें हम पेशेंट को 3 डायोप्टर का कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 2 इज कर्वेचरल कॉज। इस वाली कंडीशन में 1 mm इंक्रीमेंट आता है रेडियस में, वो भी कर्वेचर ऑफ कॉर्निया के या तो फिर लेंस के या तो फिर दोनों के ही, जिसकी वजह से जो कर्वेचर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट हो जाता है और जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है आई की वो भी नॉर्मल से डिक्रीज़ हो जाती है। इस वाली कंडीशन में हम पेशेंट को 6 डायोप्टर का कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइड कराते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ इंडेक्स कॉज। इस वाली कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेंस का वो चेंज हो जाता है और ये ओल्ड एज की वजह से या डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से होता है। नाउ 4th वन इज़ पोजिशनल कॉज। इसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं। तो नंबर पहला ये कहता है कि अगर जो क्रिस्टल लेंस यानी कि जो आई लेंस है वो पोस्टीरियरली प्लेस्ड हो, उस वाली कंडीशन में ये देखने के लिए मिलता है। नंबर 2 इज़ थर्ड नर्व पैरालिसिस एंड इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया। इसको हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं तो आप रिलेट कर लेना खुद से ही। एंड द थर्ड वन इज़ सर्जिकली ओवर करेक्टेड मायोपिया, यानी कि किसी भी पेशेंट को अगर मायोपिया था उसकी सर्जरी हुई और जो मायोपिया था वो ओवर करेक्ट हो गया, सो उसकी वजह से किसी पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया होता है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जिसमें कि 5th वन है वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, यानी कि जो सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होगा, जिसकी वजह से जो कन्वर्जिंग पावर होती है एक आई लेंस की वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज़ एब्सेंस ऑफ लेंस, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल में अगर लेंस नहीं होगा तो उसको हाइपरमेट्रोपिया होगा ही होगा। अब ऐसा 2 कंडीशन में हो सकता है। नंबर 1 इज़ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, यानी कि जब बचपन से ही लेंस ना हो। एंड नंबर 2 इज़ सर्जिकल रिमूवल ऑफ लेंस, यानी कि किसी कंडीशन की वजह से आई लेंस को रिमूव करना पड़ जाए तब। यहाँ पर कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ख़त्म होते हैं। अब बचता है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।